हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो सवाल देख रहे हैं वो ये है कि आर यू पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर टू अचीव और एडवांस, यानी कि आप अपने आप को सही तरीके से ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, या अपॉर्चुनिटीज़ जब सामने आती है तो आप अपने आप को बताते हैं कि देखिए मैं यहाँ पे हूँ और अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, अचीवमेंट प्लीज़ मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप अपने आप को डू यू पुट योर सेल्फ आउट देयर टू एडवांस और अचीव, ये सवाल का आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप भी पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे ये वीडियो इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जिसके अंदर मुझे पहले ही साइकिक मैसेज आया था कि हमको हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करने चाहिए। इंडिया के अंदर प्रोडक्ट को लेते हुए कि प्रोडक्ट ख़रीदना है, इंडिया का प्रोडक्ट के बारे में बहुत लोग बात करेंगे। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि दूसरे देश इंडिया के प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। तो इसका ऊपर मेरे पास साइकिक मैसेज आया था कि डाउनलोड साइकिक मैसेज आया था कि क्यों हमें हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स ख़रीदने चाहिए। जो ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली ये वीडियो देखिएगा। और मेरे चैनल साइकिक पूजा के ऊपर हम इस तरह के साइकिक मैसेजेस वीडियोस बनाते रहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैं यहाँ पे आपके लिए पिके कार्ड रीडिंग्स करती हूँ। एंड आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इससे आपको गाइडेंस मिल रही है। तो अगले बार अगर आके आप फिर से यही वीडियो देख के आपको गाइडेंस चाहिए तो आप आज के दिन आप ये वाले कार्ड्स जो नीचे की तरफ है जो कि है लैंडनॉर्मन कार्ड्स, इन कार्ड से आप चूज़ कर सकते हो। या फिर अगले बार जब आप आ रहे हो तो रून कार्ड्स, रून स्टोन्स जो ये है इसको लेते हुए आप चूज़ कर सकते हो। या फिर एट दिस वेरी मूवमेंट भी आप कार्ड और रूम एक चूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने आपके लिए ऑप्शंस रखे हैं कि आप पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 चुन सकते हैं अपने लिए सही तरीके के गाइडेंस जानने के लिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या वो अचीव कर रहे हैं, वो सक्सेस अचीव कर रहे हैं क्या। वो आप जब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हैं तो आप सही तरीके से अपने आप को पेश कर सकते हैं। आप अपना किस तरीके से अपॉर्चुनिटी से बात कर रहे हैं, इन सारे सवालों के आसपास हम जवाब ढूंढेंगे आज के रीडिंग में, ठीक है। पाइल नंबर 1 है मास्क और रून स्टोन ये है। ओ गॉड, ये वाला रून स्टोन है। पाइल नंबर 2 है की और उसके साथ ये वाला रून स्टोन है। एंड पाइल नंबर 3 है लेटर और उसके साथ ये वाला रून स्टोन है। आप जिस पाइल के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो वो वाला पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। या फिर आप एक से ज़्यादा पाइल्स की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो वाला पाइल्स आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपके अट्रैक्शन के ऊपर है कि किस पाइल के प्रति आप रुझा रहे हैं, वो वाला पाइल आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। एंड मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना प्यार दिखाने के लिए, डोनेट करने के लिए, डेक डोनेट करने के लिए, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो पाइल नंबर 1 के लिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। एंड एक और बात, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप उससे हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पाइल नंबर 1 जो कि 40 नंबर का मास्क आपने चूज़ किया है विद दिस रून स्टोन, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन आपको ये बता रहे हैं कि किसी को भी फेस वैल्यू पे आप जज मत कीजिए। अगर कोई महारती इंसान आपके सामने खड़ा है तो ओ ये पर्सन कैसे ऐसे हो सकता है, किसी को फेस वैल्यू पे आप उन्हें जज मत कीजिए। दिन रात और रात दिन एक अलग तरीके से चीज़ काम करता है, लेकिन आपके लिए बहुत सारे मिडिल ग्राउंड में काम चीज़ें हो रही हैं। जैसे इस कार्ड के अंदर एक फेस के ऊपर सन है, एक फेस के ऊपर मून है। एंड यहाँ पे जैसे कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होते हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं, और सूर्यवंशी कुछ इस तरीके से होते हैं और चंद्रवंशी कुछ इस तरीके से होते हैं। एंड बहुत सारे लोग तर्क भी देते हैं कि सूर्यवंशी जहाँ प्रभु श्री राम पैदा हुए थे वहाँ मर्यादा में रहते हैं, एंड चंद्रवंशी जो कृष्ण पैदा होते हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, वो रूल ब्रेकिंग है, तो आपको रूल ब्रेक्स करना चाहिए।
ये एक तरीके का तर्क लोग देते हैं, बट ये सच सही नहीं है। लेकिन अगर आप भी कुछ इस तरीके से जा रहे हैं तो किसी को भी फेस वैल्यू पे जज मत करो। सूर्यवंशी है, प्रभु श्री राम है, तो रूल्स ब्रेक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बाली हो, गलत हो, पतित हो, तो रूल ब्रेक हो जाएंगे। अगर आप कृष्ण भगवान हो एंड आप ऐसे देखते हो कि ओ हम रूल्स ब्रेक कर सकते हैं, जी नहीं। कृष्ण भगवान, आप रूल ब्रेक करोगे तो आपको सज़ा वहीं के वहीं देंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने क्लियरली ये बोला था। किसी भी भगवान के अवतार ने कभी भी एडमिट नहीं किया कि वो भगवान है, लेकिन भगवान कृष्ण ने ही कहा कि मैं भगवान हूँ। तो जब भगवान स्वयं अपने आप को भगवान बोलते हैं और आप गलत करते हो तो आपको वहीं की वहीं सज़ा दे देंगे। तो किसी को भी फेस वैल्यू पे आप जज मत करो। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अपॉर्चुनिटी जब सामने हैं तो उसको भी जज मत करो, उसको सामने से लीजिए और वह दरवाज़ा जो भी आपको नज़र आ रहा है उसमें से जाइए। और अगर आपके ज़िंदगी में राइट नाउ एक चेंजेस भी आ रहे हैं, कुछ आप देख रहे हो चेंजेस आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल है, जब चेंज सामने से आ रहा है तो आप ज़िंदगी को बदल नहीं सकते। जब तूफ़ान आता है तो आप तूफ़ान को बोल नहीं सकते थोड़ा रुक जाओ क्योंकि बारिश नहीं होनी चाहिए, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। जब तूफ़ान आ रहा है, कुछ चीज़ें आपके ज़िंदगी में हो रही है, कुछ चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। और आपके ज़िंदगी में ईगो को बीच में मत आने दीजिए, ईगो को बीच में मत आने दीजिए। कुछ भी चीज़ों, अगर आपके सामने विनिंग सिचुएशन है तो उसको ले लीजिए, उसको छोड़ना नहीं है। विनिंग सिचुएशन सामने से नज़र आ रही है तो उसको ले लेना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है, अब अगर आप मेल हैं तो वुमेन को आप देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ऐसा आपको लगता है तो चिंता मत कीजिए, आप अपने कॉन्फिडेंट रहिए, आप अपने आप को ऑथेंटिक सेल्फ बताइए, आपको लेडीज़ आपको ज़रूर पसंद करेंगे। करेज रहिए, बी योर सेल्फ, चेंज मत करो किसी के लिए अपने आप को, बी योर सेल्फ, चीज़ें हो जाएगी आपके लिए। अभी कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए क्या जवाब आता है। चारों कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या जवाब आता है। लेकिन आपके लिए मेजरली यही कहा जा रहा है कि आप किसी और को जज मत करो, जस्ट बी योर सेल्फ। किसी चेंज की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं, जैसे कैसे भी हैं, आप एकदम परफेक्ट हैं। फायर पपी, आप जैसे कैसे भी है, आप बहुत परफेक्ट है, आपको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्किल्स दिखाइए, जैसे कि क्यूट पपी दिख रहा है, आप बस अपना स्किल्स दिखा रहा है, खेल रहा है, जस्ट बी योर सेल्फ। आप बस सिचुएशन के साथ डील कीजिए जैसे आपको सिचुएशन के साथ डील करना चाहिए, जैसे सिचुएशन के साथ रहना चाहिए। आपको चेंजेस वहाँ पे नज़र आएंगी, चेंजेस नज़र आएंगी, बहुत बेहतर तरीके से नज़र आएंगी, बहुत अच्छी तरीके से चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। आप बहुत ही स्किल पर्सन हो, आप डॉक्टर हो सकते हैं, और जो भी देख रहे हैं आपके पास एनर्जी है लोगों से बात करके उनके सिचुएशन को सॉल्व करना एंड उनसे बात करके उनके सिचुएशन को सॉल्व करना। बहुत सारे लोग आपसे आके गाइडेंस भी लेते होंगे एंड सिर्फ आप अपने बातचीत से उनके बहुत सारे सिचुएशन सॉल्व कर देते हैं। अगर आपके पास इतना अच्छा स्किल है, बहुत कमाल का स्किल है, इस चीज़ से आप डरते क्यों हो? आप बहुत बेहतर तरीके से सिचुएशन सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट बी योर सेल्फ, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे काम कर पाओगे। आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी को सामने रखें। येट अगेन द 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बताता है कि बस अपना पर्सनालिटी सामने रखिए, आप जैसे कैसे भी हैं वही बताइए। आपका इंडिपेंडेंस इज़ मोर देन इनफ सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। आपके पास आइडियाज़ है सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। ओह वाओ, ओके। आपको अपने स्किल्स के ऊपर विश्वास नहीं है। लोग जब आपसे गाइडेंस भी लेते हैं, जब आप उनको गाइडेंस भी देते हैं, आप खुद अपने जो उनको एडवाइस दिया है उसके ऊपर आप खुद विश्वास नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि बस आपने कह दिया इसलिए कह दिया, एंड सामने वाले वेदर दे बिलीव इट और नॉट, आपने कह दिया। ऐसा बात नहीं है। आप बहुत अच्छे गाइडेंस देते हैं, आप बहुत ही स्किलफुल पर्सन हैं। आपको सामने से सिचुएशन मिल रहा है एंड इनफैक्ट जो भी सिचुएशन आपको ओपन डोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड अचीवमेंट सक्सेस के लिए दरवाज़े खुल रहे हैं। जो दरवाज़े खुल रहे हैं
एंड इनफैक्ट उस सिचुएशन एंड वो दरवाज़े को देख के आप ये बोल रहे हो कि क्या ये दरवाज़ा के अंदर में जाने के बाद में क्या मैं अपने आप पे विश्वास कर पाऊँगा कि जो भी आशीर्वाद मुझे भगवान जी दे रहे हैं वो मेरे लिए रहेगा, मेरे आसपास रहेगा, और उस आशीर्वाद को लेके मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ऐसे क्वेश्चंस भी है। आपको ये लगता है कि आपके पास मोर देन इनफ चीज़ें नहीं हैं, बट द फैक्ट इज़ आप एक ऐसे स्किलफुल पर्सन हो कि आप ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ें आपको सामने नज़र भी नहीं आ रही है तो बहुत सारी चीज़ें आप लेके आके कुछ ना कुछ बना के उसमें चीज़ें आप ऐड अप करके सिचुएशन को बदल के अपने हिसाब से आप काम कर दोगे, एंड वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएगा जिसके ऊपर आप खुद पे विश्वास नहीं है। दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अगर हम देखते भी हैं तो भी आपको खुद पे विश्वास नहीं है, आपके टैलेंट के ऊपर विश्वास नहीं है, आप अपने आप जैसे हैं आप बहुत सही हैं, आप बस आपको वो करना है जो आपको करना है। सिचुएशन को आप बदल नहीं सकते, ज़िंदगी को आप बदल नहीं सकते। जो भगवान आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, सामने से अगर एक सिचुएशन एंड कर रहा है भगवान जी, ये इसलिए एंड कर रहा है, सिचुएशन इसलिए एंड कर रहे हैं भगवान जी कि आप सही दरवाज़ा को चुनो, आप गलत दरवाजे की तरफ जा रहे हो। प्लेफुल रहिए, अचीवमेंट रहिए, कभी कभी हंसते खेलते कूदते हम ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आते हैं जिसके तरफ आपने कभी देखा भी नहीं होगा। इसलिए भगवान जी वो दरवाज़ा बंद कर रहे हैं जहाँ आपको लगता है अपॉर्चुनिटी है लेकिन वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो आपको भगवान जी एक रास्ते में लेके जा रहे हैं, एक दरवाजे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उस दरवाजे की तरफ आपको जाना चाहिए। बी हैप्पी, बी प्लेफुल, अपने स्किल्स के ऊपर विश्वास रखो, आपसे सब कुछ हो जाएगा। तो ये है आपका मंत्र ऑफ अचीविंग सक्सेस एंड एडवांसमेंट अपनी ज़िंदगी में। फाइल नंबर 1। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। हमसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर योर shine. Thank you so much for your like, share, subscribe, donations and big donations. Thank you very much. मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। पाइल नंबर 2 हरे कृष्णा, आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया, दैट इज़ की विद उर्स। सो यहाँ पे ये डेफिनेटली आपको दर्शा रहा है कि आपके पास की है, मतलब की सामने नज़र आ रहे हैं आपको। तो लाइक आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाबी तो भगवान ने आपको दे दी है, लेकिन आप अभी राइट नाउ जो भी पर्सन है वो इनफ है, वर्दी है, ये आपको समझना है। आपके लिए भी यही आया है। आपके पास थोड़ा अपने आप को पेशेंट रखना है, अपने आप को कंट्रोल करो, इमोशन को। आपके पास जो भी इमोशन आ रहा है उसके ऊपर एक्ट मत करो। आपके पास जो भी इमोशन आ रहा है उसको देखो, समझो, तब जाके उसके ऊपर एक्शन लेना है। आपको रेसिस्ट करना है। कुछ प्रिटेंड आप कर रहे हो कि ओ मैं कुछ हूँ, जबकि आप वो नहीं हैं जो आप हैं। आप प्रिटेंड करने सिचुएशन से आपको बाहर आना है, रेसिस्ट नहीं करना है। राइट नाउ अभी मोमेंट में भगवान जी सिचुएशन और लाइफ आपसे और भी ज़्यादा आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छा एक रोज़ बन के उभरेंगे। अभी आप एक छोटे से रोज़ बर्ड हो, एक बहुत अच्छा रोज़ बन सकते हो। इस पे इतना विश्वास है यूनिवर्स, भगवान जी आपके ऊपर। डरो मत, आप अपने तरीके से काम कीजिए, वो आपको बहुत लंबे रास्ते तक ले जाएगा। आप अपने आप को माफ़ करो कुछ चीज़ें जो आप नहीं कर पाए, जो चीज़ आपको हिंडर करती है, आपको बैक रखती है, अपने आप को उन चीज़ों के लिए माफ़ कीजिए। कोई चेन है जो पास्ट लिंक है जो आपको रोक रहा है, उससे भी आपको बाहर आना है। आप अपने आप को एट दिस वेरी मोमेंट आप जैसे कैसे भी है उसको आप एंजॉय कीजिए। आप चूज़ कीजिए कि मैं खुद फ्रीली इस चीज़ को लेते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। तो आप अपने आप को चूज़ कीजिए, ठीक है। ये सामने से नज़र आता है। आपको खुद को चूज़ करना है, फ्रीली आगे बढ़ना है। प्रिटेंड मत करो, आप वर्दी इनफ हो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ये इमोशंस आपके पास होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं आप अचीवमेंट एंड एडवांसमेंट कैसे आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे।
ओके, लेट मी सी, कार्ड्स में एक और बार अच्छा से शफल कर लेती हूँ। सिक्स ऑफ अर्थ आया है। ओके, लेट मी सी। सो यस, जैसे कि ये कार्ड के अंदर डॉग दिख रहा है कि वो अपने आप को चूज़ नहीं कर रहा है, कुछ पुरानी चीज़ों को जाने नहीं दे रहा। दैट्स व्हाट इस यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा है कि आप कुछ चीज़ों को जाने दो, माफ़ करो अपने आप को कि आपने उस सिचुएशन को ढंग से आप हैंडल नहीं कर पाए। ऐसे सिचुएशन को जाने दीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको आगे बढ़ना है। आप सिचुएशन सामने से क्लियर होती जा रहे हैं। आपको जो भी प्रोजेक्ट दिया है यूनिवर्स ने, भगवान जी ने जो प्रोजेक्ट दिया है उसको लीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। पास का कोई भी सिचुएशन या थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आता भी है तो उसके साथ यार पास में ऐसे हुआ है तो अभी भी ऐसा होगा, ऐसे सोच से आपको अपने आप को बचाना है। जो कि ये कार्ड ये बता रहा है कि जी आप वो ही चीज़ सोचेंगे और ऐसा हो चुका है तो फिर वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगा। सो सेम चीज़ है, जैसे कि इनके पास ये छोटा छोटा चीज़ें हैं करने के लिए। द फैक्ट इज़ अगर आप ये पास्ट सिचुएशन नहीं सोचते हैं तो फ्यूचर इज़ लाइक ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट, कलरफुल, बहुत कुछ आ रहा है ज़िंदगी में। सो बस अपने आप को ऐसे सिचुएशन से आपको दूर रखना है। आगे बढ़ो, ज़िंदगी आपको आगे बढ़ने के लिए लाइक प्रोत्साहित कर रही है। आपके पास लाइक भगवान ने आगे बढ़ने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दे रखे हैं। आपकी पर्सनालिटी भगवान ने कुछ ऐसी बनाई है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। बहुत लोगों को आपको पर्सनालिटी देख के लाइक क्वेश्चंस कर सकते हैं, यार ये बंदा ऐसे क्यों। लेकिन आपके पास जो भी सिचुएशंस है चीज़ों को हैंडल करने के लिए भगवान जी ने आपको बहुत प्यारा पर्सनालिटी दे रखा है। बहुत सारे लोग इस पर्सनालिटी को देख के ये लाइक क्वेश्चन करते हैं कि ये एक्चुअली हो कैसे सकता है। लेकिन आपके पास इन सारे सवालों के जवाब होते हैं क्योंकि आपको भगवान ने एक ऐसी पर्सनालिटी दी है कि आप बहुत सारे चीज़ों में जवाब ढूंढ सकते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी है, 8 ऑफ हार्ट्स। सो आपके भगवान ने ऐसी पर्सनालिटी दी है कि आप बहुत सारी चीज़ों में, वाओ लुक एट दैट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आई एम सो सॉरी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लाइक अपॉर्चुनिटी देख, वाओ दैट्स सो गुड। ये कार्ड यहाँ पे आया है तो आप लाइक पास्ट सिचुएशन से लाइक आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि यार बहुत हो गया, अभी मेरी ज़िंदगी ऐसे रह नहीं सकती, मुझे अपने आप को बदलना होगा। लाइक आप लाइक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट टाइप्स हो गए हो तो आप इस सिचुएशन को लाइक निकालना चाहते हो। लेकिन मैंने पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोला, दैट मीन्स आपके पास स्किल है एंड वो स्किल को लेते हुए आप लाइक ए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप उस चीज़ की तरफ लाइक अभी हर्ट नहीं करने दोगे आप पास्ट को, चाहे पास्ट चाहे कुछ भी हो। या 10 ऑफ पेंटिकल्स, गॉड यस, आप सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हो। जो भी नेगेटिव कैरेक्टर सिचुएशन जो आपको हैंडल कर रहे हैं उसको आप ख़त्म कर रहे हो। लाइक आप उनको लाइक अपने आसपास मंडराने भी नहीं दोगे। वाह, अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटी। यस, जीतने वाले हो आप, जीतने वाले हो, डरो मत। जैसे भगवान ने आपको जो पर्सनालिटी दी है उसी पे काम करते रहिए। आपके पास लाइक बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़, अचीवमेंट, सक्सेस, ग्रोथ एंड डेफिनेटली आप भगवान श्री हरि विष्णु के प्यारे हो, आप भक्त हो, आप हरे कृष्णा भी हो सकते हो। लाइक डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगा, अचीवमेंट है, सक्सेस है, डेफिनेटली है, पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। सो आपको जो भी रास्ता दे रहे हैं आप वर्दी इनफ हो इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए। बस प्रिटेंड मत करो, सच पे विश्वास रखिए। जो भी आपका सच है उस पर विश्वास रखिए। आप अपने आप को चूज़ करो एंड अपना फ्रीडम को चूज़ करो। ये बेहतर होगा कहना, अपने फ्रीडम को चूज़ करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, व्यूज़, डोनेशंस। थैंक यू सो मच फॉर योर शाइन। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हेल्प हो जाएगी।
थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 3, लेटर आपने चूज़ किया तो आपके लिए अभी रीडिंग शुरू हो रहा है। आपके ज़िंदगी में लाइक बैगेजेस बहुत है, सिचुएशन के अंदर लाइक रुकावट बहुत आ रही है और आपको लाइक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि जब भी आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ये रुकावट आ जाती है और फिर आपको आइडियाज़ भी नए नए आते रहते हैं कि ओ मुझे ये नया चीज़ करना चाहिए और मुझे ऐसे करने से मुझे इसमें अचीवमेंट मिल सकता है, उसमें अचीवमेंट मिल सकता है और मीन्स बहुत सारी चीज़ें करके मैं खुश हो सकता हूँ। बहुत सारे जगह पे आप क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर रुकावट आ जाती है। पॉइंट 1, आपकी ज़िंदगी में जो भी क्लटर आपको लगता है उसको निकाल दो। लेट इट बी प्लेस, थिंग्स, सिचुएशंस, एनर्जी, जो कुछ भी है, डिस्कार्ड 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 डिस्कार्ड। एंड जब आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं देन वर्क विद दैट, ओके, तब आप उसके ऊपर काम करो। अभी आपके ज़िंदगी में एक सही तरीके का डिसीजन एंड अप्रोप्रिएट नेक्स्ट एक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो भी आप डिज़ायर करते हो, जो भी चीज़ चाहते हो आपके ज़िंदगी में रहे, आपको लाइक इसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए और आप डिज़र्व करते हो जो भी आप फील करते हो कि आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, आशीर्वाद आपके ज़िंदगी में होना चाहिए, आप डिज़र्व करते हो उस चीज़ को। आप अपने एक्शंस एंड थॉट प्रोसेस को अलाइनमेंट में रखिए, आगे बढ़िए और थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि आप रेडी हो इस सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए। यस, लव स्टोरी में अगर आप देख भी रहे हैं तो आपका जो अपोजिट जेंडर है उनसे आप बहुत इजीली बात कर पाओगे क्योंकि आपके पास आइडियाज़ रहेंगे आपको नेक्स्ट करना क्या है। चलो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं। आप अपनी सिचुएशन में बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हो। ये सिचुएशन लाइक आप आगे बढ़ते हो फिर आपको लगता है यार मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, वो पुराना सिचुएशन ही सही है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। लाइक सेम चीज़, आप आगे बढ़ चुके हो, क्राउन हो चुके हो, लेकिन वो रास्ता आपको ड्राई लगता है, पता नहीं क्या करना है। फिर सिचुएशन में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम, हर कोई बैक स्टैबर्स आपको मिलता है, फिर आपको समझ में नहीं आता सिचुएशन में मैं क्या करूँ। दैट्स व्हाट इट इज़। जो भी आपको लगता है क्लटर आपके ज़िंदगी में है जिसको आपको लाइक डिस्कार्ड करना चाहिए, उसको डिस्कार्ड करो, उसको फेंको। डिस्कार्ड 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 एंड द फैक्ट इज़ जो भी गिव मी मिनट, रास्ता जो भगवान जी आपको दिए हैं उस पर चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एंड बैक स्टैबर्स डेफिनेटली रहेंगे आपके ज़िंदगी में क्योंकि जहाँ न्यू अचीवमेंट न्यू डेवल्स, न्यू अचीवमेंट न्यू हेटर्स, न्यू अचीवमेंट न्यू ईवल आई, न्यू अचीवमेंट न्यू सक्सेस, न्यू नए नए तरीके के लोग आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। सक्सेस आपकी ज़िंदगी में है ही क्योंकि आपने ओल्ड पैटर्न्स को आपको रिपीट नहीं करना है। लाइक ओल्ड क्लटर को फिर से रिपीट नहीं करना है। एक ओल्ड चीज़ को आपने एक बार गार्बेज में डिस्कार्ड कर दिया, उसको डिस्कार्ड करने के बाद में उसको कभी लाइफ में वापस नहीं लेके आना है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स है। आप अचीवमेंट है एंड उस चीज़ को मतलब जो भी आपकी ज़िंदगी में अचीवमेंट आ गया, भगवान ने आपके हाथ में रख दिया है, उसको लो एंड बी प्राउड ऑफ दैट। चाहे लोग आपके ऊपर लाइक किसी भी तरीके से टिप्पणी करें, लाइक ऑब्वियसली आपके हेटर्स बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा हेटर्स है, ये डेफिनेटली दिख रहा है। एंड इनको लाइक आपका खुशी, आपका अचीवमेंट पसंद नहीं है।
ये है नेगेटिव रिचा, नेगेटिव स्टैनली आपकी ज़िंदगी में। जो ये नेगेटिव रिचा, नेगेटिव स्टैनली होते हैं, ये लोग हमेशा आपके ज़िंदगी के लिए लाइक नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस रखते हैं। सो नेगेटिव स्टैनली, नेगेटिव रिचा के आपकी ज़िंदगी में है तो उसको, उन लोगों को डिस्कार्ड करो। ये आपकी खुशी देख के तो खुश नहीं होने वाले, और अपने ज़िंदगी में ना वो कभी ये लोग खुशी लाना पसंद करते हैं। एंड इनको अगर आप दुख भरी दास्तां अगर आप सुनना बैठो तो ये इनकी दुख भरी दास्तां कभी ख़त्म नहीं होगी, और ना आपको कभी सुख होने देंगे। सो हम इसलिए नेगेटिव रिचा, नेगेटिव स्टैनली को हमेशा दूर रखना चाहिए। 2 ऑफ कप्स, आपका लव स्टोरी भी आगे नहीं बढ़ रहा बिकॉज ऑफ दिस इडियट्स, राइट। आप चाहे कितना भी अचीव करते हैं, लाइक आपको लगता है कि लाइक अभी मेरा अचीवमेंट देख के कोई ना कोई तो इम्प्रेस होगी यार, किसी भी एंगल से मुझसे इम्प्रेस हो जाए, या मेरा अचीवमेंट से हो या मेरे लुक से, कुछ भी, लाइक वो भी नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव पीपल। फिर आप रोड में देखते हो, पीछे मुड़ कर देखते हो, कोई नहीं है, क्यों नहीं है, लाइक इट्स लाइक बैगेज, 10 ऑफ wands, बैगेज नज़र आता है। दैट्स वाई डिस्कार्ड सम पीपल। आपके पास इंफॉर्मेशन भर आता है, लॉर्ड आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये रास्ता कर सकते हैं या वो रास्ता कर सकते हैं, आप ऐसे अचीव करो, वैसे अचीव करो। अचीवमेंट के लिए तो आपके दिमाग में भगवान जी लाइक हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलते बोलते बहुत सारे आइडियाज़ दे रहे हैं आपके लिए ना। इनमें से कोई भी आइडिया लाइक अचीवमेंट तक ले जाएगा। जस्ट ये बैगेजेस को अपने लाइफ से डिस्कार्ड करो, डिस्कार्ड देम। 7 of wands yet again, 10 of sky, 7 of wands yet again, fight, defend yourself। like आप अपने plans like इन भोंदू लोगों को मत बताओ, like go for it, आगे बढ़ो, अपना plans इनको मत बताओ। like अपना अचीवमेंट जो भी आप नेक्स्ट प्लान करने वाले हो, देखने वाले हो, कहीं पे भी पोस्ट मत करो, ना बताओ, कुछ मत करो, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। इनफैक्ट सीक्रेट रखना सिचुएशन को आपके लिए सही रहेगा। लाइक दिस हेटर्स, लाइक ये हेटर्स बहुत सारे जगह से आते हैं। ये लोग आपको लेके कब मतलब आपके हेटर्स देख के ऐसा लगता है कि चाहे ये कैरेक्टर आपके वन हेटर दूसरे हेटर को चाहे पसंद भी नहीं करता होगा, या नॉर्मली अगर वो लोग मिले तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे, लेकिन आपके हेटर्स है इसलिए लाइक इन दोनों में ऐसी दोस्ती हो जाएगी, लाइक क्योंकि आपको नीचे गिराना है ना, तो दोनों दोस्त बन जाएंगे। आपके हेटर्स बहुत हैं, सो डिस्कार्ड देम, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। लाइक बहुत सारे क्लटर है जिसको डिस्कार्ड करो आप अपने ज़िंदगी को। एंड अपने आसपास देखो आप कितना क्लटर रखते हो, घर को भी साफ़ रखो एंड अपने फ़ोन को भी साफ़ रखो, बहुत सारी चीज़ों को साफ़ रखो, एंड तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अपने इन्फॉर्मेशन प्लीज़ आप दूसरों को मत दो। एंड आपका जो भी अचीवमेंट है, जैसे कि ये क्यूट बेबी लाइक डॉग यहाँ बैठा है, आई डोंट नो, डॉग्स को देखो हमेशा क्यों मुझे बेबी वर्ड आता है, आई डोंट नो, दे आर क्यूट, ओके, दे आर क्यूट। सो जैसे कि ये क्यूट डॉग यहाँ पे बैठा है, खुद बहुत अचीव कर रहा है, दूसरों को लाइक अपने रास्ते भेज दिया है, एंड इज़ लाइक ये मेरा अचीवमेंट है, मैं रहूँगा, एंड मैं अपना इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देने वाला। इज़ लाइक प्रीटी मच हैप्पी। yeah, this 5 of sky is pretty important because इसके पास सारे हथियार इसी के पास है। इसने अपने हथियार के दूसरों को नहीं दिए हैं, लेकिन दूसरे जो स्पेशल कार्ड होता है प्रीटी मच 2 हथियार नीचे गिरे हुए होते हैं, बाकी का अपने हथियार अपने हाथ में रखता है। दिस कार्ड रियली रिप्रेजेंट 3 ऑफ wands के साथ। लेकिन अपने सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखो, कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी कार्ड बाहर गिरते हुए उनको दिखना नहीं चाहिए। लाइक सारे इन्फॉर्मेशन अपने पास रखो। या So this was a reading for pile number 3. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for your like, share, subscribe, views, donations, donations. I appreciate deeply. Thank you so much for your shine. Thank you very very much. आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. Thank you so much for watching this video. मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में. हरे कृष्णा.